अब मैं आपको इसमें टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताने चल रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। यानी कंटीन्यूअस को इम्परफेक्ट कहा जाता है और परफेक्ट है ही है, तो इसे हम परफेक्ट कंटीन्यूअस भी कहते हैं और परफेक्ट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। परफेक्ट कंटीन्यूअस क्यों कहते हैं? तो परफेक्ट माने पूर्ण, कंटीन्यूअस माने जारी, अपूर्ण यानी जो अभी चल रहा है। तो इसमें समय दे देता है, तो समय दे देने से कुछ काम पूरा भी हो गया रहता है और कुछ चलता भी रहता है। जैसे वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा है, तो इसमें 2 घंटे स्कूल गया है तो कुछ काम पूरा भी किया है और अभी जा ही रहा है, तो इसीलिए इसको परफेक्ट कंटीन्यूअस कहा जाता है। परफेक्ट माने कुछ पूर्ण भी है और कंटीन्यूअस माने जारी भी है। तो मैं आपको परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाने चल रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लिखिए इसकी पहचान, कॉपी खोल लीजिए और लिखिए पहचान। लिखिए, जिन वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ, जिन वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रहे हैं, रही हैं, रहा है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ, रहे हो लगा होता है, अथवा ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही हैं, ता रहा हूँ, ते रहे हो लगा होता है, तथा बीच में समय सूचक शब्द, टाइम वर्ड्स, समय सूचक शब्द दिया रहता है, वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जैसे वह 2 घंटे से मैदान में खेल रहा है, तो रहा है अंत में है और बीच में समय सूचक शब्द 2 घंटे दे दिया। वह 2 घंटे से मैदान में खेल रहा है। तुम 10 बजे से अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हो, अंत में रहा है, रहे हो है और बीच में समय सूचक शब्द दे दिया। अगर समय सूचक शब्द हटा दिया जाए तो ये कंटीन्यूअस हो जाएगा, और वही समय सूचक शब्द रहने से परफेक्ट भी है, क्योंकि उतने समय में कुछ काम हो गया है और काम अभी जारी भी है। तो इसलिए समय सूचक शब्द इसमें से निकाल दिया जाए तो कंटीन्यूअस हो जाता है, और वही समय सूचक शब्द जब कंटीन्यूअस वाक्यों में समय सूचक शब्द दे दिया जाता है तो वही परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है। तो अब आप पहचान लेंगे इसको। पहचान है, रहा है, रहे हैं, रही, और बीच में समय सूचक शब्द। इसमें 2 घंटे दे दिया है, इसमें 10 बजे दे दिया है। अब लिखिए बनाने का नियम। बनाने का नियम, इसमें हैज बीन, हैव बीन, इसमें हैज बीन, हैव बीन तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, तथा निश्चित समय के पहले सिंस एवं अनिश्चित समय के पहले फार का प्रयोग करते हैं। एवं निश्चित समय के पहले सिंस एवं अनिश्चित समय के पहले फार का प्रयोग करते हैं। अब लिखिए सूत्र, किस सूत्र में बनेगा? पहले लिखिए अफर्मेटिव का सूत्र। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम वर्ड, प्लस टाइम वर्ड। नीचे लिख लीजिए नोट। निगेटिव बनाते समय हैज हैव के बाद नॉट लगा देते हैं, हैज हैव के बाद नॉट लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम वर्ड। ये इसका सूत्र है नेगेटिव का। अब लिखिए इंट्रोगेटिव, लिखिए इंट्रोगेटिव। इसमें पहला सूत्र लिखिए। पहला, क्या से शुरू होने वाला वाक्य, क्या से शुरू होने वाला वाक्य निम्न सूत्र से बनता है। क्या से शुरू होने वाला वाक्य निम्न सूत्र से बनता है। सूत्र लिख लीजिए हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम वर्ड। पुनः देख लीजिए एक बार। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम वर्ड। ये हो गया। दूसरा लिखिए। दूसरा, जब सभी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं, सभी प्रश्नवाचक शब्द, जब सभी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं अथवा क्या को छोड़कर शेष सभी प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के प्रारंभ में भी होते हैं, अथवा क्या को छोड़कर शेष सभी प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के प्रारंभ में भी होते हैं तो उन्हें निम्न सूत्र से बनाते हैं। तो उन्हें निम्न सूत्र से बनाते हैं। वो सूत्र लिख लीजिए। क्वेश्चन वर्ड, वही सूत्र लिख लीजिए। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम वर्ड। फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम वर्ड। ठीक है। अब नीचे लिखिए नोट। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते समय, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। ये आपका सूत्र हो गया। अब यहीं ये भी नियम लिख लीजिए। यदि वाक्य में हाउ मैनी, हाउ मच, विच तथा हुज आते हैं तो ये अपने आगे आने वाले नाउन को अपने साथ रखते हैं। यदि वाक्य में हाउ मैनी, हाउ मच, विच तथा हुज आते हैं तो ये अपने आगे आने वाले नाउन को अपने साथ रखते हैं। अब यदि
इनके साथ आने वाला नाउन वाक्य का सब्जेक्ट है। यदि इनके साथ आने वाला नाउन वाक्य का सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार हैज़ बीन, हैव बीन लगाते हैं। तो उसके अनुसार हैज़ बीन, हैव बीन लगाते हैं। और यदि अलग से कोई सब्जेक्ट आया है, और यदि अलग से कोई सब्जेक्ट आया है तो उसके अनुसार हैज़ बीन, हैव बीन लगाते हैं। तो उसके अनुसार हैज़ बीन, हैव बीन लगाते हैं। ये आपका नियम हो गया। अब आप अब आप एक चीज़ और यहाँ समझ लीजिए, निश्चित समय क्या है और अनिश्चित समय क्या है। निश्चित समय क्या कहते हैं? तो निश्चित समय को अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम माने निश्चित समय, और अनिश्चित समय को कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। अब निश्चित समय क्या है? तो ऐसा समय जिसको आप एक्यूरेट गणना कर लें, यानी आपको गिनने के लिए कोई एक पॉइंट, बिंदु मिल जाए जहाँ से आप गणना शुरू कर दें, तो वो निश्चित समय है। और जब आपको गणना करने के लिए कोई बिंदु न मिले, कहाँ से आप गिनना शुरू करें, कहाँ से शुरू हुआ, तो वो अनिश्चित समय होता है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि आप यहाँ कब से बैठे हुए हैं, तो आपने कह दिया अरे 2 घंटे से। तो 2 घंटा एकदम एक्यूरेट नहीं है, आपने लमसम बताया है 2 घंटे से, क्योंकि अगर 2 घंटे से आपने कह दिया तो मैं कहाँ से गिनना शुरू करूँ, गिन नहीं पाऊँगा। तो 2 घंटे क्या हो गया? अनिश्चित समय। 2 घंटे, 4 घंटे, 10 दिन, 15 दिन, 2 सप्ताह, 5 सप्ताह, 2 महीना, 6 महीना, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये सब क्या है? अनिश्चित समय है। लेकिन निश्चित समय क्या है? जब पॉइंट ऑफ एक बिंदु मिल जाए। जैसे आपने कह दिया, मैंने पूछा कै बजे से बैठे हुए हैं, तो आपने कह दिया 10 बजे से। तो हम 10 बजे से गिनना शुरू करेंगे, इस समय जो समय हो रहा है निकाल लेंगे, यानी एक्यूरेट आपको इतना समय हो गया। यदि मान लीजिए 1 बज रहा है और 10 बजे से बैठे हैं, तो 10 से 1 बजे तक का समय हम निकाल लिया। 3 घंटे से आप बैठे हुए हैं, तो ये निश्चित समय हो गया। यानी जब समय दे दे, महीने का नाम दे दे, तारीख दे दे, वर्ष दे दे, तो ये निश्चित समय होता है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए आप इस विद्यालय में कब से पढ़ रहे हैं? अरे पर साल से पढ़ रहा हूँ। और पर साल से कब से पढ़ रहे हैं? 1 जुलाई से कि 10 जुलाई से कि 20 जुलाई से? अनिश्चित हुआ। लेकिन आपने कह दिया कि मैं इस विद्यालय में पिछले साल 1 जुलाई से पढ़ रहा हूँ, या जुलाई 2019 से पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? निश्चित समय हो गया। इसलिए जब उसका एक पॉइंट मिल जाए जहाँ से हम गणना शुरू कर दें, तो वो निश्चित समय होता है। अब आप समझ गए होंगे, सुबह निश्चित समय है, दोपहर निश्चित समय है, शाम निश्चित समय है, रात निश्चित समय है, कल निश्चित समय है, परसों निश्चित समय है, क्योंकि कल से हम गणना शुरू कर देंगे आज, परसों से गणना शुरू कर देंगे आज, तो ये सब निश्चित समय है। अब आप समझ गए होंगे निश्चित समय, अनिश्चित समय। तो निश्चित समय के पहले सिंस लगता है और अनिश्चित समय के पहले फार लगता है। अब आप आइए इसको बनाया जाए। पहला वाक्य है, वह 2 घंटे से मैदान में खेल रहा है। दे दिया 2 घंटे। सूत्र आपका कहता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ही। कौन खेल रहा है? वह ही। और ही के साथ क्या लगेगा? हैज़ बीन। तो हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन में से हैज़ बीन हो गया, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है? क्रिया, खेलना, खेलने का काम हो रहा है, तो प्ले, और उसमें आईएनजी लग जाएगा, प्लेइंग। ही हैज़ बीन प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट आएगा, क्या खेल रहा है? कुछ नहीं। किसको खेल रहा है? कुछ नहीं। तो बचा क्या? मैदान में। तो हो गया मैदान में के लिए क्या लग जाएगा? इन द फील्ड। ही हैज़ बीन प्लेइंग इन द फील्ड। हो गया ना? अब
समय आएगा, समय सूचक शब्द सबसे अंत में रहता है। 2 घंटे, तो 2 घंटे क्या है, निश्चित है कि अनिश्चित है, अनिश्चित है, तो हो जाएगा फॉर 2 आवर्स, HOURS, फॉर 2 आवर्स, तो हो जाएगा ही हैज़ बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स। हो गया। दूसरा, तुम 10 बजे से अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हो, निगेटिव हो गया। तो क्या हो जाएगा, निगेटिव बनाते समय हैज हैव के बाद नॉट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा यू, और यू के साथ क्या लगेगा, हैव, और निगेटिव है तो यहीं लग जाएगा नॉट, बीन, क्रिया करना, डू में ING लग गया, क्या हो जाएगा डूइंग, हो गया। यू हैव नॉट बीन डूइंग, क्या नहीं कर रहे हो, अपना गृह कार्य, तो यू के साथ अपना के लिए क्या हो जाएगा योर वर्क, कब से, 10 बजे से। 10 बजे से निश्चित है कि अनिश्चित है, 10 बजे निश्चित है, तो हो जाएगा सिंस 10 o'clock, सिंस 10 o'clock बन गया। आगे कुछ और उदाहरण आप देखिए, देखिए उदाहरण कुछ और देखिए। क्या तुम्हारा भाई 2 वर्ष से इस नगर में रह रहा है। ये वाक्य क्या से शुरू हो गया, तो जब क्या से शुरू होने वाले वाक्य में क्या होता है, तो हैज है पहले आ जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई एक वचन है, तो इसके साथ क्या लगेगा हैज, और हैज बाहर हो गया, तो हो जाएगा हैज योर ब्रदर, और इसके बाद क्या लग जाएगा बीन, हैज योर ब्रदर बीन। इसके बाद क्रिया में ING, तो रहना, लीव, और ING लीविंग। क्या रह रहा है, कुछ नहीं, किसको रह रहा है, कुछ नहीं, तो बचा क्या इस नगर में, इन दिस सिटी, कब से रह रहा है 2 वर्ष। 2 वर्ष निश्चित है कि अनिश्चित है, 2 वर्ष अनिश्चित है, कहाँ से गिनना शुरू करेंगे, तो हो जाएगा फॉर 2 ईयर्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं TWO लिखिए, फॉर 2 ईयर्स बन गया। हैज योर ब्रदर बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 ईयर्स, क्या तुम्हारा भाई 2 वर्ष से इस नगर में रह रहा है। क्या वे 2 दिन से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, क्या वे 2 दिन से विद्यालय नहीं आ रहे हैं। ये वाक्य, ये भी क्या से शुरू है, और नहीं लग गया है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, वे है, तो वे के साथ क्या लगेगा हैव, और हैव बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा हैव, उसके बाद सब्जेक्ट दे, और यहीं क्या लग जाएगा नॉट, बीन, हैव दे नॉट बीन, क्रिया आना, कम, ING कमिंग, कमिंग टू स्कूल, कब से नहीं आ रहे हैं, 2 दिन से। 2 दिन क्या है, अनिश्चित है, फॉर 2 डेज बन गया। हैव दे नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, हो गया। वे सुबह से तुम्हें गाली क्यों दे रहे हैं, क्यों बीच में आ गया, तो अब चौथा सूत्र से लेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम वर्ड, ये सूत्र लगेगा। यानी क्वेश्चन वर्ड क्यों की अंग्रेजी पहले लग जाएगी, तो हो जाएगा वाई, इसके बाद क्या हो जाएगा हैव, क्योंकि वे है दे, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा दे, उसके बाद आ गया बीन,
क्रिया में आईएनजी एब्यूज और आईएनजी एब्यूजिंग। किसको गाली दे रहे हैं? तुम्हें। यू कब से? सुबह से। सुबह निश्चित है, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। व्हाई हैव दे बीन एब्यूजिंग यू सिंस मॉर्निंग। हम 2 महीने से किसे नहीं पढ़ा रहे हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। किसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? whom। whom माने किसे या किसको, तो हो जाएगा whom। इसके बाद क्या हो जाएगा? हैव, हम, वी। सब्जेक्ट हम है, इसके अनुसार हैव हो गया, तो whom हैव वी बीन। सॉरी, नहीं, निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। whom हैव वी नॉट। अब हो जाएगा बीन। क्रिया में आईएनजी टीचिंग। टीचिंग कब से? 2 महीने से। 2 महीने क्या है? अनिश्चित है, तो हो जाएगा फॉर 2 months। तो हो गया whom have we not been teaching for 2 months। कितने लड़के सुबह से मैदान में खेल रहे हैं? आपको बताए हैं, लिखा चुके हैं। हाउ मैनी, हाउ मच, विच और हुज अपने आगे वाले नाउन को लेके रहता है। अब उसके साथ आने वाला नाउन ही सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार हैज है, और यदि अलग से सब्जेक्ट आया है तो उसके अनुसार हैज है। तो इसको जो है, कितने लड़के सुबह से मैदान में खेल रहे हैं, कितने लड़के की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हाउ मैनी बॉयज। कौन खेल रहे हैं? लड़के, यही सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हैव बीन। क्रिया में आईएनजी प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं? कुछ नहीं। किसको खेल रहे हैं? कुछ नहीं, मैदान में। इन द फील्ड कब से? सुबह से। सुबह से निश्चित है तो क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। हो गया। हाउ मेनी बॉयज हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। कितने लड़कों को 10 बजे से तुम्हारा भाई पढ़ा रहा है? कितने लड़कों की अंग्रेजी? हाउ मैनी बॉयज। कौन पढ़ा रहा है? तुम्हारा भाई। अलग से सब्जेक्ट आ गया तो तुम्हारा भाई की अंग्रेजी योर ब्रदर, और योर ब्रदर एक वचन है तो क्या लग जाएगा? हैज। हाउ मैनी बॉयज हैज योर ब्रदर बीन टीचिंग। टीचिंग कब से? 10 बजे से। ये भी निश्चित समय है तो क्या हो जाएगा? सिंस 10 o'clock। हो गया। तो इस प्रकार जो है आपके समझ में आ गया होगा। विधिवत थोड़ा सा और है, एक आध उदाहरण और देख लीजिए। एक आध उदाहरण और दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, कौन सी लड़की सुबह से नाटक में भाग ले रही है? कौन सी लड़की की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? विच गर्ल। कौन नाटक में भाग ले रही है? लड़की। इसके साथ है लड़की, ये कही है, यही सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा? हैज बीन। क्रिया टेकिंग पार्ट इन द प्ले। कब से? सुबह से। निश्चित समय है तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। बन गया सिंस मॉर्निंग। तो अब इस प्रकार जो है ये आपका हो गया। इसके बाद देखिए है, कौन सी लड़की को परसों से वे पढ़ा रहे हैं?
परसों, कौन सी लड़की को परसों से वे पढ़ा रहे हैं। तो कौन सी लड़की की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, विच गर्ल। कौन पढ़ा रहे हैं, वे, सब्जेक्ट वे हो गया, तो वे की अंग्रेजी दे। अब इसके अनुसार तब यहाँ हो जाएगा हैव। तो विच गर्ल हैव दे बीन टीचिंग। कब से, परसों से। परसों बीता हुआ पर से हैं और परसों निश्चित समय है। कल, परसों, आज, सुबह, शाम, रात, ये निश्चित समय है। तो हो जाएगा सिंस द डे बिफोर स्टरडे। सिंस द डे बिफोर स्टरडे, बीता हुआ परसों। किसकी गाय कल से ही खेत में चर रही है। किसकी गाय की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हुज काऊ। कौन चर रही है, गाय, यही है। तो यही सब्जेक्ट है, तो एक वचन है हैज बीन ग्रेजिंग। ग्रेजिंग, खेत में, इन द फील्ड। फील्ड कब से, कल से, निश्चित समय है सिंस, बीता हुआ स्टरडे, सिंस स्टरडे, बन गया। किसकी गायों को तुम 2 सप्ताह से दूह रहे हो। किसकी गायों, तो क्या हो जाएगा, हुज काऊज। कौन दूह रहा है, तुम, यू। तो यू के अनुसार तो हैव लगेगा। हुज काऊज हैव यू बीन मिल्किंग। मिल्क माने दूध भी होता है और मिल्क माने दूहना भी होता है। मिल्किंग कब से, 2 सप्ताह से। फार अनिश्चित समय है, 2 वीक्स। कौन 10 मिनट से द्वार खटखटा रहा है। कौन लगा है, कौन की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हूँ। तो हो जाएगा हूँ, और हूँ एक वचन होता है तो क्या हो जाएगा, हैज बीन। खटखटाना की अंग्रेजी नॉक, KNOCKING, नॉकिंग। एट द डोर, नाक के बाद एट होता है, एट द डोर। 10 मिनट से, अनिश्चित समय है, फार 10 मिनट्स। हो गया। कितना पानी तुम परसों से पी रहे हो। कितना पानी तुम परसों से, परसों रहने दीजिए, इसको बना दीजिए, कितना पानी तुम सुबह से पी रहे हो। कितना पानी की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, पानी को गिन नहीं सकते, बता सकते मात्रा में, तो हाउ मच होगा। तो हो जाएगा हाउ मच वाटर। कौन पी रहा है, तुम, सब्जेक्ट हो गया यू। यू, तो यू के साथ क्या लगेगा, हैव। हैव यू बीन ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग सुबह से निश्चित है, सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग हो गया। कितना पानी 2 घंटे से सड़क पर बह रहा है। कितना पानी सड़क पर 2 घंटे से बह रहा है। तो ये वाक्य है, ये दिखाई देगा आपको। कितना पानी 2 घंटे से सड़क पर बह रहा है। तो कितना पानी की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हाउ मच वाटर। कौन बह रहा है, कौन बह रहा है, पानी, यही सब्जेक्ट है। तो पानी एक वचन होगा, क्योंकि ये मात्रा में बताया जाता है, तो इसका बहुवचन होगा ही नहीं। तो हो जाएगा हैज बीन।
फ्लोइंग, फ्लोइंग ऑन द रोड, 2 घंटे फॉर 2 आवर्स बन गया। तो इस प्रकार मैंने आपको ये पूरा बताया, पूरा बताया। अब मेरे ख्याल से आप इसको समझ लिए होंगे विधिवत, और इस प्रकार आपका प्रेजेंट टेंस पूरा खत्म हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी ये पूरा सब आपका समाप्त हो गया। अब मैं इसके बाद पढ़ाऊँगा आगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। धन्यवाद।